नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट विद हिमांशु में। जैसा कि आपने देखा, आज सुबह खुलने के साथ ही निफ्टी गिरता गया और दिन में डे लो पे एंड हुआ। तो पहले तो ये समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। कल थोड़ी तेज़ी थी। तेज़ी क्या थी? वो वही क्रूड का रिफ्लेक्शन था। जिस तरह से क्रूड ऑयल नीचे आया था, उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में दिखा। निफ्टी और सेंसेक्स में ऊपर गए, लेकिन फिर से आज ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो लगभग $91-92 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है। तो फिर से इसका सेंटीमेंट बिगड़ा और रिपोर्ट्स भी आई कि जो है वो वाटर माइंस बिछा रहा है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई प्रभावित है पूरी तरह से, और पूरी दुनिया में इस समय एक डर का माहौल बना हुआ है। लोग अपने रिज़र्व ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसी का रिफ्लेक्शन दिखा है। और मोस्ट प्रोबेबली एक और चीज़ है कि जिस दिन, वही पिछले कुछ दिनों से ये हो रहा है कि एक्सपायरी वाले दिन मूव नहीं आता। मूव आ रहा है एक्सपायरी के एक दिन पहले। जैसे ट्यूसडे को एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो मंडे को मूव आया। ट्यूसडे को ऊपर खोल के साइडवेज कर दिया। कल थर्सडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। तो हुआ क्या, आज ही मूव आ गया, कल साइडवेज कर देंगे। तो यही सब है। निफ्टी जो है वो 23,900 के नीचे बंद हुआ और सेंसेक्स 77,000 के नीचे क्लोजिंग दिया। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर सेंसेक्स 78,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, और वही हुआ। 1.72% सेंसेक्स में फॉल आया, 1.63% का फॉल दिखा निफ्टी में। मेन ड्राइवर वही है जो मार्केट को ड्राइव किए, यूएस, इजराइल, ईरान, जिस वजह से। और ये जो इन्फ्लेशन बढ़ने का ख़तरा होता है, तो जाहिर सी बात है कि बैंकों पे सबसे ज़्यादा इसका असर, बैंकिंग स्टॉक्स पे सबसे ज़्यादा असर दिखता है। बैंकों में सेलिंग दिखी और बैंक निफ्टी भी लगभग 1100 पॉइंट नीचे गिरा। आज भी इंडिया विक्स 23% के आसपास बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, कल के लिए हम लेवल्स का डिस्कशन कर लेते हैं कि निफ्टी के लिए कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होंगे। कल जैसे मैंने बताया था कि लेवल्स बहुत मायने नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये था कि अगर 24,000 का एक क्रूशियल लेवल है, ब्रेक करता है, तो फिर 24,900, 23,900 और 23,800 के लेवल, 850 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 23,850 का लेवल आपको देखने को मिल ही गया है। अब नीचे की तरफ पहले तो इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला जो सपोर्ट है वो 23,800 का इमीडिएट सपोर्ट अभी है, 23,800 का। उसके बाद 23,750 और 23,700। 23,700 आपको याद होगा, एक दिन 9 तारीख को 23,750 का लेवल टच कर चुका है। वहीं से फिर अपसाइड का मोमेंट आया था, वहीं पे सपोर्ट लेके 23,700 का लेवल। तो देखने वाली बात होगी, अगर 23,700 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर समस्या बढ़ सकती है। अगर 23,700 का भी लेवल ब्रेक किया तो फिर 23,500 फिर अगला सपोर्ट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करिएगा। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं निफ्टी का क्या है। तो 23,500 पे आप देखिए 7 करोड़ का वो आई है इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,800,
ऊपर की तरफ लोग मान के चल रहे हैं कि 24,000 ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करने वाला। तो ध्यान रखिए, ऊपर की तरफ 24,000 के ऊपर निकलता है तो 24,100, 24,150, नीचे की तरफ 23,800 का लेवल ब्रेक करता है तो 23,700 और फिर 23,500, ये लेवल मार्क करके रखिएगा। चलिए सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। वाह, 9 तारीख में सेंसेक्स ने भी जो है देखिए 9 तारीख में सेंसेक्स ने भी 76,400 का लेवल ब्रेक किया था और 76,800 के आसपास अभी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि अगर अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 76,800 का लेवल ब्रेक करता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 76,500, 76,000 का लेवल ब्रेक करता है 500 का तो 76,000 फिर अगला लेवल बनेगा। सही तो अगला जो मेजर सपोर्ट है वो 75,800 पे। तो अगर कल नेगेटिव सेलर इंटैक्ट हुए ज़्यादा तो मान के चलिए कि आपको 75,800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ तब तक 77,200 के नीचे है, तब तक ऊपर की सोचनी भी नहीं। कल की स्ट्रेटजी वही है, सेल ऑन राइज। जब तक ग्लोबल टेंशन कम नहीं होती है तेज़ी पर प्रॉफिट बुकिंग का डर रहेगा। रेजिस्टेंस लेवल पर सेल का मौका तलाशते रहें। जहाँ भी रेजिस्टेंस है, मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस 77,200, 77,500, 78,000, तो वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अभी मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है लेकिन पैनिक सेलिंग में बॉटम ढूंढना ख़तरनाक हो सकता है, तो रिवर्सल का वेट करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। चलिए सेंसेक्स का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा देखिए 76,800 पहला सपोर्ट, ये अगर ब्रेक करता है तो 76,500, उसके बाद फिर 75,800। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 77,000 मेजर रेजिस्टेंस है। 77,000 के ऊपर निकलता है तभी कुछ बात बनेगी ऊपर के लिए, ठीक है। प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब दोनों साइड मिला के एट द मनी पे 900 पॉइंट का प्रीमियम है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलिए कि जो स्ट्रेटजी लोगों ने निफ्टी में अपनाई थी, एक साइड जो भी डायरेक्शन दिया, गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद फिर पूरे दिन साइडवेज। अब 900 पॉइंट सेंसेक्स में खाएंगे सेलर, तो उससे अच्छा उनके लिए और क्या बेहतर, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो जो छोटे मोटे रिटेलर्स हैं उनके लिए यही है कि जब तक कोई डायरेक्शन मूव नहीं मिलता है तब तक वो दूरी बना के रखें। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेड लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।